है। चित्र अर्थात जिनकी शुक्ल आदित्य अनेक वर्ण की रश्मियां है। यहाँ भानु के शब्द से रश्मि का तात्पर्य है, इसलिए उन्हें चित्र भानु कहते हैं। जिनके किरण समूह उज्जवल हैं, जो अत्यंत दीप्ति प्रदान करते हैं। भा धातु का दीप्ति अर्थ है, अतः इन्हें भास्कर शब्द से कहा गया है। भा धातु दीप्ति अर्थ में उपसर्ग के साथ युक्त है। प्रकर्षण रूपेण जो दीप्ति दान करते हैं, अतः सूर्य का नाम प्रभाकर नाम है। दीवा शब्द को पंडित गण अव्यय लिंग में कहते हैं, क्योंकि दिन करते हैं इसलिए वे दिवाकर हैं। क्योंकि यह सूर्य परिभक्षण करके लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। रक्षा गण अर्थ अवधातु होता है। रक्षा करने के कारण इनको सविता कहते हैं। देवगण उनकी अर्चना करते हैं, तभी वे अर्क तथा अंड को दो भागों में विभक्त होने पर उन्हें आर्त देखकर पिता ने स्नेह से कहा, हे देवेश, तुम आर्त ना हो। तभी उनको मार्तंड कहा जाने लगा, क्योंकि लोकों को धारण करते हैं तथा उन्हें भूमिदान कहते हैं। धा धातु दुधांज का अर्थ है धारण करना, तभी उन्हें धाता कहा गया है। रण धातु के गमनार्थक या र प्लस मन माइनस कनीन प्रत्यय के अर्थ में जो गमन करते हैं अथवा जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इस अर्थ में सूर्य को अर्यमा कहते हैं। भास्कर स्नेहवशात सभी प्राणियों की विपत्ति से रक्षा त्राण करते हैं। मिद धातु का अर्थ है स्नेह, इसलिए इन्हें मित्र कहा गया है। वर प्रार्थी देवगण सर्वदा जिनसे वर मांगते रहते हैं, जो उनके लिए वरद है। व्रंच धातु का अर्थ है वरण, इसलिए ये वरण कहे गए हैं। सभी देवता असुर तथा जिनके परम ऐश्वर्य है। यहाँ इदि धातु का ऐश्वर्य अर्थ, अतः ये इंद्र नाम से विख्यात हैं। ये जगत की सृष्टि स्थिति विनाश करने में सक्षम है। शक धातु का अर्थ है समर्थ, अतः इन्हें शक्र कहा गया है। रवि सभी प्राणियों के अभ्यंतर में अदृश्य तथा अंतर्हित होकर वास करते हैं। वस धातु का अर्थ है निवास, इसलिए इनका नाम विवस्वान कहा गया है। प्रपूर्वक गर्ज धातु के निपात से पर्जन शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि वे अत्यंत गर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें पर्जन्य नाम से कहा गया है। अमृत आदि द्वारा भूभस्व तथा स्व इन लोकत्रय का सिंचन पोषण करते हैं। पुष धातु का अर्थ है पुष्टि पोषण करना, इस कारण उनको पूषा कहते हैं। अंशु धातु का अर्थ है व्याप्ति एवं प्रीति तथा अनुराग वशात सूर्य समस्त जगत को व्याप्त करते हैं, अतः उनको अंशु कहा जाता है। सफल देवगण के द्वारा जो सेवित होते हैं, क्योंकि ये किरण समूह का भजन करते हैं। भज धातु का अर्थ है सेवा, अतः यह सूर्य नाम से उक्त है। तुष धातु का अर्थ तुषी है, उससे त्वष्टा शब्द का निपातन होता है। ये तुष्ट होकर प्रजागण की सृष्टि करते हैं, अतः इन्हें त्वष्टा कहा गया है। आदित्य अपनी रश्मि द्वारा स्त्र समस्त विश्व को व्याप्त करते हैं। विश्रुल धातु का व्याप्ति अर्थ है, तभी वे विष्णु हैं। इनका वृहद शरीर परिमाण में अप्रमेय है। वृहद का अर्थ है विस्तीर्ण, अतः वे ब्रह्मा कहे जाते हैं। समस्त देवताओं से जो पूजित है तथा प्रमाणतः जो महान है, वह महाधातु का अर्थ है पूजा, अतः वे महादेव कहे गए हैं। जो निर्वाह करते हैं, जो देखते हैं, जो उग्र तथा प्रतापवान है, जो मांस रक्त मज्जा आदि में वर्तमान है, इसलिए वे रुद्र कहे जाते हैं। जो गुणात्मक स्वरूप सत्व रज तम रूप तथा जो सृष्टि तथा अनुग्रह करते हैं, पुनः ग्रहण करते हैं, लय करते हैं, इसलिए उनको त्रिकाल कहा जाता है। भीद्र दर्शन वाले इन्हें नहीं है इत्यादि से कहते हैं।
तामस तथा मूढ़ भाव वाले ऐसा कहते हैं। कुछ लोग सूर्य को ही ब्रह्मा की उत्पत्ति में कारण मानते हैं, जो कुछ लोग भक्ति के वंशीभूत होकर विष्णु को कारण मानते हैं। ये देव श्रेष्ठ गण नाना अर्थ में कारण कहे गए हैं। वे इन सबसे पृथक रूप से अकेले ही स्वयंभू हैं। जैसे स्फटिक मणि विचित्र वर्ण भास से युक्त होती है, वैसे ही गुणवशतः अनुरंजन हेतु वे स्वयंभू नाना रूप से युक्त होते हैं। जैसे महामेघ एक होने पर भी गुणवाशत वर्ण एवं रूप भेद से पृथक पृथक रूप से अवस्थित रहता है, वैसे ही एक स्वयंभू सूर्य गुणवशत पृथक पृथक रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश से पतित जल भूमि तथा विशेष रस के साथ युक्त होकर अत्र जल रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही वे गुणवशात पृथक रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश में अविशेष एक वायु दुर्गंध अथवा सुगंध भेद से पृथक होती है, वैसे ही गुणवशात वह सूर्य पृथक रूपेण प्रतिभात होता है। जैसे एक ग्रहपात्य अग्नि दक्षिण आह्वान आदि भेद से पृथक संज्ञा युक्त हो जाती है, वैसे ही एक सूर्य ब्रह्म आदि विविध नाम से अभिहित होते हैं। एक तत्व तथा पृथक तत्व का यही कारण है। अतएव दिवाकर की परम भक्ति करना ही उचित है। ये ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हैं। यही समस्त वेद यज्ञ तथा स्वर्ग लोक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्थावर जंगम आत्मक यह समस्त विश्व सूर्य से ही व्याप्त है। यही भक्षित तथा पीत होते हैं। अन्न पानात्मक रवि यही है। नक्षत्र अतिथि वायु आकाश अग्नि सर्वत्र यह सविता देव विशेष तनु तथा विभिन्न नाम से विद्यमान है। इस प्रकार से विज्ञ जन के लिए सूर्य सदा पूज्य है। इन आदित्य को जो जानते हैं वे इन्हीं में लीन हो जाते हैं। रवि के नाम धात्वर्थ तथा निगमों द्वारा जो एक सूर्य को भी जानते हैं, वे सभी रोगों से आरोग्य प्राप्त करके सद पाप मुक्त हो जाते हैं। हे सांब, पापकारी लोग कभी भी भास्कर की भक्ति नहीं पाते। अतएव तुम परम भक्ति के साथ दिवाकर के शरणागत हो जाओ। 10वां अध्याय प्रारंभ। वशिष्ठ देव कहते हैं, ऐसा समुदाय वृतांत सुनकर आनंदित होकर जाम्बवती पुत्र सांब ने कौतूहल वशात नारद से पूछा। सांब कहते हैं, अहो आनंद वर्धक सूर्य के महात्म्य का वर्णन आपने किया है, जिससे परमदेव विभा वसु में मेरी भक्ति उत्पन्न हो गई है। अतः हे महामुने, भाग्यवती राज्ञ तथा निक्षुभा दंडी तथा पिंगला आदि की कथा भी मुझसे कहिए। नारद उवाच। नारद कहते हैं, पहले जो सूर्य की 2 पत्नियों की बातें कही गई हैं, मंगलमय रागी तथा निशुभा, निशुभा इनमें रागी है, स्वर्ग तथा निशुभा है। पृथ्वी पोष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रागी का पूजन अर्क सूर्य के साथ होता है एवं माघ मास की कृष्ण सप्तमी को निशुभा के साथ रवि पूजित होते हैं। तब पृथ्वी एवं भगवान आदित्य संगत होते हैं। ऋतु सनाता पृथ्वी वह भास्कर से गर्भ धारण करती है। स्वर्ग लोक में सूर्य से जल रूप गर्भ धारण करके वर्षा ऋतु में भूतल पर जल प्रदान करती है। लौकिक जीव का अर्थ शस्य उत्पन्न होता है। शस्य लाभ से प्रसन्न होकर ब्राह्मण गण यज्ञ में भूतल पर आहुति देते हैं। स्वाहाकार तथा वष्टाकार द्वारा पितृदेवों का यजन करते हैं। निशुभा औषधि स्वधा तथा अमृत द्वारा मनुष्य पितृगण तथा देवताओं को स्वस्थ करती है। अतएव पृथ्वी को निशुभा कहा जाता है। जिस प्रकार से रागी ने 2 स्वरूप ग्रहण किया है और उन्हें कन्या कहा गया है और उनके जितने संतान हैं उन सब को कहता हूँ सुनो।
मरीचि ब्रह्मा के पुत्र है। मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, उनके पुत्र थे हिरण्यकशिपु,